जय हिंद जय भारत। कुछ लोगों की फैमिली आईडी के अंदर अभी भी बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे इनकम वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, या इनकम डिक्लेयर आ रही है, या इनकम जो है 1 लाख 80 से 3 लाख के बीच में आ रही है। जैसे अभी मेरे पास एक आईडी आई है ममता जी की, उस आईडी के अंदर जैसे कि उनकी इनकम थी 50,000 के आसपास उन्होंने फिल कर रखी थी, और अब आ रही उनकी इनकम 1 लाख 80 से 3 लाख के बीच में आ रही है। और लिखा था एन फैमिली एनुअल इनकम इज़ अ मोर देन द 1.8 लाख। तो जिनकी इनकम है वो लिखा है वेरीफाइड बाय द सेक्टर कमेटी। और दूसरा रीज़न लिखा हुआ है इनका राशन कार्ड आयुष्मान का, लिखा है दिस आईडी इज नॉट वेरीफाइड अंडर वेरिफिकेशन, कि अंडर वेरिफिकेशन में आईडी है और सस्पेक्टेड है। तो इनकी वजह से इनका 4-5 महीने से राशन कार्ड ही नहीं बना हुआ। और राशन कार्ड तो चलो दूर की बात है, कोई और भी सरकारी कोई योजना इन्होंने लेनी होगी तो वो नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पति की डेथ हो गई थी, तो इनकी एक विडो पेंशन और बच्चों की बेसहारा पेंशन शुरू हुई थी। तो अब इनको ये दिक्कत है कि कम से कम इनकी इनकम तो ठीक की जाए, जो भी ये कमा रहे हैं वो एक आईडी के ऊपर तो आए। तो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों यहाँ पर आ रही है? अगर ये लोग भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पर अगर ये भी सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आगे जो गलत इन्फॉर्मेशन इसको आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसके ऊपर भी लीगल एक्शन होना चाहिए, ताकि ये अगर कम से कम ये ठीक, तो अगर ये ठीक नहीं होगी तो कैसे ये इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे ये लोग? क्योंकि ये लोग या तो यहाँ आ सकते हैं या फिर जो सरकारी ऑफिस है वहाँ जा सकते हैं, और कहाँ जाएंगे ये? और वहाँ पर लंबी लंबी लाइन लगी होती है, ऐसा नहीं है कि ये फटाक से गए और कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में इनका काम हो जाएगा। तो जितने भी इस आईडी को वेरीफाई करते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है मैं ये करूँ कि वो एक पलक झपकने में कर देंगे, पर ये घर घर आके जब तक वेरीफाई नहीं होगी तब तक ये सिस्टम नहीं हटेगा। आज इनकी इनकम 1 लाख है तो कल 2 लाख भी हो जाएगी, परसों 3 लाख भी हो जाएगी। इनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो इनकी इनकम आती है कम से कम वो तो दीजिए। और एक और माता भी है, उनकी जो पेंशन आती है, एक तो उनकी पेंशन आती है बुढ़ापा पेंशन, और ये सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद शुरू हुई थी। तो आज भी उनकी वही डिमांड है कि जो इनकी इनकम है कम से कम वो तो लाई जाए। ये कहते हैं राशन कार्ड तो बात की बात है, वो होना बात की बात है, सरकार के मापदंड बात की बात है, हमारी इनकम है तो ठीक कीजिए। अब उनकी पेंशन आती है, और वो पेंशन जो कैलकुलेशन भी करता हूँ मैं तो 36,000 बनते हैं। अगर 10-12 हज़ार, अगर 2-3 हज़ार रुपये इनके और भी महीने के कहीं से आते हैं तो वो जोड़ा जाए तब भी इनकी इनकम है 50,000 के अराउंड ही बनेगी। तो वो इनकम आ रही है इनकी, जो आ रही है 1,80,000 से 3 लाख के बीच में आ रही है। तो ये लोग परेशान हैं। तो इन लोगों की इनकम को एक बार देखा जाए। जैसा भी ये दोनों इनकी इनकम आ रही है, एक तो इनकी पेंशन आती है तो इनकी इनकम आ रही है 1,80,000 से 3 लाख के बीच में आ रही है। तो अपना अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारी कम से कम इनकम वो दी जाए जो हमें आता है। बैंक की स्टेटमेंट हमारा चेक की जाए, पैन कार्ड चेक किया जाए, पर 3-4 लाख तो हमारी इनकम ना लिखी जाए। ये कमाते ही नहीं, उतना है ही नहीं उनकी इनकम। या तो ये कह रहे हैं कि हमारी वो इनकम हमें दी जाए, अगर हम इतना कुछ भी नहीं है, कमाई तो कुछ भी नहीं। तो जैसे अब ये माता है, अब इनकी इनकम आता, तुम्हारी इनकम कब से इतनी आ रही है? ये 2-3 साल ऐसे ही तो 2-3 साल हो गए नहीं, इनकी। 3 साल से ही आ रहा है जब से राशन कार्ड काटा है। तो राशन कार्ड आपका बिल्कुल नहीं बना? नहीं बना, बिल्कुल ही नहीं बना राशन कार्ड। अच्छा। कोशिश तो कर रही हूँ बहुत इनकम कम करने के लिए, फिर इनकम ही कम नहीं हो रहा तो राशन कहाँ से बनते? और इनकम कितनी आ रही है आपकी? 3 लाख। 3 लाख। तो और इनकी इतना कमाई भी नहीं है। तो इनकी इतनी डिमांड है कि इनकी जो इनकम है ना वो सही वहाँ दर्शाई जाए। 50-60 हजार रुपया तो साल में कमाई नहीं है, तो 3 लाख साल के कैसे होता है ये बताओ एक बुढ़ापा इंसान को? तो इनका यही डिमांड है कि अब ये सिर्फ इनका क्या, इनकी इनकम ठीक की जाए, उसके बाद जो सरकारी मापदंड के हिसाब से है, जो भी इनको फैसिलिटी सरकार ने देनी है वो इनको दी जाए। पर अगर ये एक चीज़ के लिए 3-4 साल तक धक्के खाएंगे, 4 साल तक धक्के खाएंगे, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन चीज़ों को? क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक इनका वो सिस्टम नहीं होगा। तो अब इनकी सिर्फ इतनी अपील है कि इनकी जो रिक्वेस्ट है, इन्होंने रिक्वेस्ट बहुत सारी डाल रखी है और 3 बार ये पास हो भी गई थी, उसके बाद दोबारा से इनकी इनकम उतनी आ रही है। अब ये ममता जी हैं, इनके पति की तो जैसे डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद इन्होंने अप्लाई करी। इनसे गलती इतनी रह गई कि उस टाइम इनकी जो इनकम थी ना वो 0 आ रही थी, और इनको फ़ोन भी आया था। अब ये देखो, इन्होंने बच्चे भी संभालने, थोड़ा पता घर का काम भी करना है, तो शायद किसी कार्यवश ना जा पाएगा, तो कुछ इनको रीज़न हो गया हो। और उसके बाद इनका 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए आपके? तो 4-5 महीने हो गए, अभी तक इनका राशन कार्ड जो है बना ही नहीं है। राशन कार्ड तो छोड़ो, इनकी जो इनकम आ रही है ना 1,80,000 से 3 लाख के बीच में आ रही है। तो ये कई बार ऑफिस में गया है, वहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट भी करी है कि मेरी सिर्फ विडो पेंशन आती है, बच्चों की पेंशन आती है। तो सरकार ने जैसे इनकी विडो पेंशन पास कर दी है
और ये भी पास कर दिया। तो इनका ये है कि इनकम तो इनकी वही दी जाए, और ये इनके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो इससे इनकम चेक करने में कितना टाइम लगेगा। पर एक इनकम को 3-3, 4-4 महीने, अगर ये मान लो कोई काम भी करते होंगे तो ये वो काम छोड़ के स्पेशल वहाँ जाएंगे। अब वही मेन है कि टोकन नंबर लेंगे, टोकन नंबर लेने के बाद जब इनका नंबर आएगा तो वो इनकी आईडी को चेक करके वो सीधा बोलेंगे या CSC में चले जाओ या फिर हो जाएगी ठीक। देखो हो जाएगी ठीक, CSC में चले जाओ तो वो तो ये हो जाएगा कि इनका कब तक काम आइडेंटिफाई होगा, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका कब तक ठीक होगा। पर ये जब तक बेचारी नहीं आएगा, ये शुरू नहीं होगा तो इसको मिलेगा नहीं। अब कल इसके बच्चों को स्कीम आ जाए अपना RT के तहत, जो फार्म 134 था, तो वो फार्म के लिए जो एजुकेशन सरकार फ्री देती है गरीब बच्चों के लिए जिनकी इनकम 1,80,000 से कम होती है, तो ये वो फॉर्म भी नहीं भर पाएगी। कोई और फॉर्म आएगा इसका कि घरों का, तो वो भी फील नहीं कर पाएगी। तो इन लोगों का सिर्फ इतना ही है कि जो इनकी इनकम है हाँ, वो ठीक करें वो इनकम ठीक की जाए, और बाकी राशन कार्ड भी बना दिया जाए बस। क्योंकि जब इनका इनकम अपने आप ठीक हो जाएगी और ये उन सरकार के मापदंड के हिसाब से उनका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड वो अपने आप हो जाएगा। मेरा तो कुछ भी नहीं है, ना राशन कार्ड है ना आयुष्मान कार्ड है। सरकारी क्या कर रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे पोती है कुछ है। और इनका देखो एक और चीज़ भी है, आप सरकार के द्वारा जो पेंशन दी गई है ना, देखो इनके बाल बच्चे सबके हैं ऐसा नहीं है, पर एक खुद की जो पेमेंट होती है ना, मान लो सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जाए, इनकी खुद की जो मान लो पेंशन है तो ये खुद खर्च करते हैं ना उसके ऊपर, तो इनको अच्छा लगता है। पर ये किसी से मांगे, चाहे बेटे से मांगे, चाहे बहू से मांगे, चाहे किसी से मांगे, वो मांगने वाली चीज़ अलग होती है। पर अपना पैसा खुद खर्च किया जाए, अपना राशन कार्ड खुद लिया जाए, तो वो अलग मैटर उनके लिए होता है। तो इनका ये है कि इनकी इनकम का हुआ है, रिक्वेस्ट गई है, तो इनकी एक बार अपील है कि घर घर देखा जाए और इनका जो 3-3 साल से 6-6 महीने से या 3-3 राशन कार्ड नहीं है या 4-4 महीने से जिनका जो चीज़ नहीं बन रही, जैसे ये कह रहे माता मेरा राशन कार्ड बना था, तो इनका चेक किया जाए और इनका राशन कार्ड अगर है एलिजिबिलिटी तो इनका वो दिया जाए इनको। क्योंकि बहुत तकलीफ है घर में, तो वैसे जिसका सब है तो उसको सब मिलते हैं और जिसका कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता सरकार की तरफ से। तो ये है कि एक बार इनके घर में आके चेक किया जाए, वाकई में इनकी इनकम ज़्यादा होगी ठीक है, इनको फाइनल एक नोटिस लगा दो कि हाँ ये आपकी नहीं बढ़ेगी, पर अगर वाकई में इनकी कम है तो इनको कम किया जाए। एक बार घर पे आके देखे तो सही क्या है नहीं है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हो सके तो इसको जल्द से जल्द निपटारा किया जाए इनका। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पूरे हरियाणा के अंदर है जिनकी इनकम ऊपर नीचे होगी, आईडी में गड़बड़ी होगी, किसी बच्चे का नाम अलग कट के किसी और आईडी में चला गया है, या कोई भी गड़बड़ी हो गई है, मान लो मैं अगर कोई भी गड़बड़ी हो चुकी है तो हेड ऑफिस उसको ठीक कर सकता है, उसके पास इतनी ऑथोराइटी तो होगी। तो इनका यही है कि उसको ठीक किया जाए ताकि जो ये हरियाणा वासी हैं इनकी जो आईडियाँ गलत हुई पड़ी हैं या इनको बार बार ऑफिस में धक्के खाने पड़ते हैं वो गलत ना हो। जैसे कल एक आईडी के अंदर किसी का नाम कट गया था, उसका लिखा था कि डेथ हो गई है, तो वो पास करने में भी 3 से 4 महीने लग गए, और जब पास होके आई तो वहाँ मेंशन कर दिया अदर लेबर, सॉरी वो मेंशन कर दिया अदर, जबकि वो उनके हस्बैंड है, तो वहाँ उनके सेल्फ आना चाहिए था या हस्बैंड आना चाहिए, तो उस आईडी के अंदर भी उनका आ गया अदर। अब अदर को जोड़ने की एक और रिक्वेस्ट गई है, इतना अगर स्कूल ने मांग लिया तो बोलेगा पिता का लेके आओ, वो बोलेगा तो अदर में आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखा जाए, एक समस्या हटती है तो 4 समस्या और खड़ी हो जाती है। तो इस फैमिली आईडी के सॉफ्टवेयर के ऊपर ढंग से काम किया जाए ताकि वो इन लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इन लोगों ने ट्रस्ट करके सारा डाटा जो है ऑफिसर को दिया है और सरकार को एक मत दिया है कि हाँ हमें पता है कि ये सरकार तो हमारे लिए 1 नंबर का काम करेगी, तो उस मर्यादा को जो है बनाए रखे। जय हिंद जय भारत।